तो हम लोग पढ़ रहे थे अवयव, जिसमें प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने उदाहरण हल किए थे। उदाहरण 17 तक के जो उदाहरण है उनको हमने हल कर लिया था। आज के लेक्चर में जो उदाहरण 18 बचा है उसको हल करेंगे, फिर बाकी जो प्रश्नावली के प्रश्न बचे हैं उनको हल करेंगे। तो आज सबसे पहले हल करते हैं उदाहरण नंबर 18। उदाहरण नंबर 18, यदि ए अवयव है तो दर्शाइए कि ए घन माइनस 23 से माइनस 40 आई बराबर है 0। तो हल कर दे उदाहरण नंबर 18। अवयव ए दिया है हमें 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। ए घन माइनस 23 ए माइनस 40 आई बराबर 0 है, ये हमें सत्यापित करना है। सबसे पहले निकालेंगे हम ए घन, जिसके लिए सबसे पहले हम ए वर्ग निकालेंगे, ए इंटू ए। अब ए का गुणा करेंगे हम 2 बार, फिर एक बार और करेंगे 3 बार हो जाएगा। 1 3 4 2 माइनस 2 2 1 1। एक बार फिर 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। ये हो जाएगा ए वर्ग बराबर, इन दोनों अवयव का हम गुना करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने गुना कर दिया है, इनको भी हम जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 19। ये हो जाएगा 1 10 4 14। ये हो जाएगा 4 10 2 12। ये हो जाएगा 6, और ये 6 8। ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 15। एक बार फिर से इसमें हम ए का गुना करेंगे, ए इंटू ए वर्ग। सबसे पहले हम ए लिखेंगे, 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। फिर ए वर्ग मिला हमें 19 1 14 4 12 6 8 6 15। ये हो जाएगा ए घन बराबर, इन दोनों का हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों अवयव का जो हमने गुना कर लिया। इसके बाद इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 63। ये हो जाएगा 69, और ये हो जाएगा 92। ये हो जाएगा 46। ये हो जाएगा -6। ये हो जाएगा 46। ये हो जाएगा 69, और ये हो जाएगा 23, और ये भी 23। नहीं, ये 63 होगा। इस प्रकार से हमने ए घन निकाल लिया है। इसके बाद ए घन माइनस 23 ए माइनस 40 आई बराबर 0। सबसे पहले निकल लेते हैं हम ए घन। ए घन हमें क्या मिला है? ए घन मिला हमें 63 69 92 46 -6 46 69 23 और 63। -23 अभी ए लिखेंगे हम। अभी ए में 1 3
4 2 -2 2 3 1 1 और -40 आई। आई होता है तत्समक अवयवी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद 23 का और 40 का अंदर हम गुना करेंगे। तो सबसे पहले ये ऐसा कैसा आ जाएगा, सिर्फ 23 के गुना हम अंदर करेंगे, माइनस का नहीं। 23 के गुना 1 के साथ होगा तो ये 23, 3 के साथ 69, 4 के साथ 92, 2 के साथ 46, -2 के साथ -46, 46, 3 के साथ 69, 1 के साथ 23 और 1 के साथ ये जाएगा 23। इसके बाद हम 40 का गुना अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 40 0 0 0 40 0 0 0 40। इसके बाद इनको हम घटाएंगे तो ये होगा 63 -23 -40, फिर 46 -40 -0, 69 -69 0, फिर 69 -69 -0, -6 और ये माइनस माइनस तो जाएगा प्लस 46 और -40, फिर 23 -23 -0, फिर 92 -92 -0, 46 -46 -0, 63 -23 -40 और बराबर में चल रहा है 0। अब इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये भी होगा ये 0, 69 -69 0, 92 -92 0, 46 -46 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सब 0 आ गए यानी कि बराबर 0। इस प्रकार से हमें हल करना था उदाहरण नंबर 18 जिसको हमने हल किया है। इसी प्रकार से जो प्रश्नावली के प्रश्न भी हैं उनको भी हम हल करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली के प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, दर्शाइए, हमें 2 अवयव दिए गए हैं गुना में और बराबर नहीं है, इसको हम सत्यापित करना है। तो करते हैं, ये बराबर नहीं है। 14 का पहला 5 6 -1 7 इंटू में है 2 3 1 4 बराबर नहीं है। 2 3 1 4 5 6 -1 7, इन दोनों के आपस में गुना करेंगे। 2 का गुना 5 के साथ ये हो जाएगा 10, -1 का गुना 3 के साथ -3, फिर 5 का गुना 1 के साथ 5, 1 का गुना 4 के साथ तो -4, 6 का गुना 2 के साथ 12, 7 का गुना 3 के साथ ये हो जाएगा 21,
6 का गुणा 1 के साथ 6, 7 का गुणा 4 के साथ होगा तो ये होगा 28 बराबर नहीं है। 2 का गुणा 5 के साथ 10, 1 का गुणा 6 के साथ 6, फिर माइनस 1 के साथ -2, 7 के साथ +7, फिर 3 का गुणा 5 के साथ 15, 4 का गुणा 6 के साथ 24, 3 का गुणा -1 के साथ -3, 4 का गुणा 7 के साथ तो ये हो जाएगा 28। 10 में से 3 गए, 7, 12 + 21 33, 5 में से 4 गए 1 और 6 + 28 ये हो जाएगा 34 बराबर नहीं है। 10 + 6 16, 15 + 24 ये हो जाएगा 39, 2 माइनस और +7 तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25। तो यही हमें साबित करना था कि दोनों तरफ के जो अवयव है ये आपस में बराबर नहीं है। और ऐसा ही इसका सेकंड भी है, ये जो है आप लोग हल करना। बाकी के क्वेश्चन अभी हम करते 15, अभी हल करते 15वां प्रश्न। 15 प्रश्न भी वैसे जैसे हमने अभी उदाहरण हल किए थे, जहाँ हमें a वर्ग निकालना, फिर अवयव के साथ 5 का गुना और प्लस i। तो हल करते हैं प्रश्न नंबर 15। अवयव a दिया है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। a वर्ग -5a प्लस 6i। सबसे पहले निकालेंगे हम a वर्ग, a इंटू a 2 2 1 0 1 1 3 0। एक बार फिर लिखेंगे 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ये हो जाएगा a वर्ग बराबर, इनका हम गुना करेंगे। इनका जो हम इस प्रकार से हम इनका गुना कर लेंगे। अभी इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 और -2। इसके बाद a वर्ग -5a प्लस 6i। a वर्ग हमें मिला है 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 और अवयव a है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 और प्लस 6i। i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद 5 का और 6 का हम दोनों अवयव में गुणा करेंगे। ये वैसे का वैसे रह जाएगा 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। 5 का हम अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 10 5 0 5 -5 5 15 और 0। 6 का भी अंदर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 0 0
0 6 0 0 0 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसको घटाएंगे। पहले इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जो प्लस के हैं। 5 + 6 11, -1 + 0 ये हो जाएगा -1 2, ये 9 और 2 माइनस का और प्लस का 6 है तो ये हो जाएगा 4, ये 5 0 -1 -2 और +6 तो ये हो जाएगा 4 और माइनस में है 10 10 5 0 5 -5 5 15 और 0। अब इनको हम घटाएंगे तो 11 - 10 1, 9 - 10 9 - 10 तो ये होगा -1, 0 - 5 तो ये -5, -1 4 - 5 -1 1 माइनस का और -5 है तो ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 2 - 5 -3 5 - 15 तो -10 4 - 0 तो ये 4। तो यही जो हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, यदि अवयव ए है तो सिद्ध कीजिए a³ - 6i² + 7a + 2i = 0। तो अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 16 को। 16 के लिए अवयव ए दिया है हमें, a = 1 0 2 0 2 0 1 3 और सिद्ध करना है हमें a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो सबसे पहले निकालते हैं हम a², a × a दोनों, अब एक हम 2 बार गुणा करेंगे, 1 0 2 0 2 1 3, 1 0 2 0 2 1 3 a² बराबर, अब इनका करते हैं हम गुना। गुना करने के बाद इनको हम जोड़ेंगे तो ये होगा 1 + 4 5, ये 2 8 0 4 0, ये होगा 8 5 और 13। इसके बाद हम निकालेंगे a³, उसके लिए a और a² का हम गुना करेंगे। अवयव a हमारे पास 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और a² हमें मिला है 5 2 8 0 4 0 8 5 13। इनका हम गुना करेंगे a³ बराबर, इसके बाद
इनको हम जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23 और ये 55। इसके बाद ए घन माइनस 6 वर्ग 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। ए घन मिला है हमें 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23 और 55। 6 ये वर्ग मिला था हमें 5, 2, 8, 0, 4, 0, 8, 5 और 13 और प्लस 7a। अब ये हमारे पास 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1, 0 और प्लस में है 2i। आई है 1, 0, 0, 0, 0, ये 1, 0, 0, 0, 1। इसके बाद 6 और 7 और 2 का गुना दोनों तीनों अंदर हम इनका गुना करेंगे। एक घन वैसा का वैसा आ जाएगा 21, 12, 34, 0, 8, 8, 23 और 55। यहाँ पर जो हम 6 का गुणा अंदर करेंगे 6 बजे 30, 12, 48, 0, 24, 0, 48, 30। यहाँ पर भी 7 का गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 0, 14, 0, 14, 0, 14, 7, 0। यहाँ पर भी हम 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2 और बराबर में चल रहा है 0 लिखने में जगह नहीं है, लिख नहीं पा रहा हूँ इधर। इन तीनों जो प्लस में है पहले उन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, फिर उसमें से जो इसको हटाएंगे तो इनको जोड़ेंगे 21 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 30। मैं जोड़ लेता हूँ सबको। इन तीनों अवयव को जो है आपस में जोड़ दिया। अब इसमें से घटाते हैं इसको तो 30 माइनस 30 0, 0, 0, 48 माइनस 48 0, 12 माइनस 12 0, 24 माइनस 24 0, 30 माइनस 30 0, 48 माइनस 48 0। ये सब हो जाएंगे 0 और ये पूरा जो है 0 के बराबर आ गया और हमें यही सत्यापित करना था जो हमने प्रश्न नंबर 16 में हमें बताया गया था कि सिद्ध करना है कि जो पूरा है वो 0 के बराबर है। हमने हल किया और ये पूरा हमें 0 मिला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है यदि अब a तथा i दिया है तो a वर्ग बराबर k a माइनस 2i तो हमें k ज्ञात करना है। तो हल करते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 ए दिया है हमें 3, 4, -2 और i 1, 0, 0, 1। हमें सत्यापित करना है a वर्ग
ज्ञात करना है के ए माइनस 2 आई। यहाँ पर जो हमें के का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए वर्ग। ए इंटू ए, 3 4 -2 -2, 3 4 -2 -2, ए वर्ग बराबर, इनका हम करते हैं गुणा। 3 का गुणा 3 के साथ 9, 2 का गुणा -2 का गुणा 4 के साथ तो हो जाएगा -8, 3 का गुणा -2 के साथ -6, 2 का गुणा -2 का गुणा -2 के साथ तो हो जाएगा +4। फिर दूसरी पंक्ति 4 का गुणा 3 के साथ 12, 2 का गुणा 4 के साथ माइनस तो हो जाएगा -8, 4 का गुणा -2 के साथ -8, 2 का गुणा -2, 2 तो ये हो जाएगा +4। इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 -2 और ये -4, तो हमें ए वर्ग मिला है। तो ए वर्ग बराबर के ए -2 आई। ए वर्ग मिला हमको 1 4 -2 -4 वो बराबर के ए है हमारे पास 3 4 -2 -2 और -2 आई। आई है 1 0 0 1। यहाँ पर हम के और 2 का गुणा अंदर करेंगे, ये तो वैसा का वैसा रहेगा। 1 4 -2 -4, के का गुणा अंदर होगा तो हो जाएगा 3 के 4 के -2 के और -2 के। यहाँ पर हम अंदर अंदर 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 0 0 और 2। इसके बाद ये जो अवयव है इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा -1 4 -2 -4। ये माइनस में तो इधर आके आ जाएगा प्लस में, तो 2 0 0 2 और बराबर में आ जाएगा 3 के 4 के -2 के और -2 के। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये होगा 1 + 2 3 -2 + 0 -2, 4 + 0 4 -4 और +2 तो हो जाएगा -2 बराबर 3 के 4 के। अब इनको हम इसको आगे लिख लेते हैं, इसके पीछे तो ये हो जाएगा 3 के 4 के -2 के -2 के और इसके बराबर में आ जाएगा 3 4 -2 -2। इससे पहले हमने पढ़ा था कि दोनों अवयव की कोटियाँ कैसी हों, समान हो और दोनों अवयव आपस में बराबर हो, तो उनके जो प्रत्येक संगत अवयव होते हैं वो भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अब इसको हम ऐसे ऐसे हल करेंगे तो हम लिखेंगे कि दोनों अवयव आपस में समान है एवं दोनों की कोटियाँ भी समान है, तो दोनों अवयवों के प्रत्येक संगत
अवयव भी बराबर या समान होंगे तो इसके जो ये अवयव है इसके बराबर आ जाएंगे। तो 3 के बराबर आ जाएगा 3। तो हम 3 को इधर भेजेंगे तो इधर बचेगा के, ये गुना में है तो इधर क्या करेगा भाग, तो 3 से 3 कट जाएगा तो के मिलेगा हमें 1। उसी प्रकार से 4 के बराबर हो जाएगा 4, के इधर 4 उधर जाएगा तो बट्टे में ये कट जाएगा तो यहाँ के बराबर आ जाएगा 1। उसी प्रकार से -2 के बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा इधर के बराबर 1। ऐसे ही -2 के बराबर -2, 2/2 कट जाएंगे तो 1। तो जो हमें के का मान मिला है वो है 1। इस प्रश्न में जो हमें प्रश्न नंबर 17 है इसमें हमें के का मान ज्ञात करना था और के का मान हमें मिल चुका है 1। इस प्रकार से जो प्रश्न को हल करना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।